हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल STM लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सुगम गणित और चैप्टर है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है? क्षेत्र का मतलब होता है स्थान या जगह। क्षेत्र का मतलब स्थान या जगह। मिति के मतलब होता है मापना। किसी स्थान या जगह को जब हम मापते हैं तो वो क्षेत्रमिति कहलाता है। क्षेत्रमिति का अंग्रेजी होता है मेंसुरेशन, MENSURATION। मेंसुरेशन शब्द जो है आया है कहाँ से? मेंसुरेशन शब्द एक यूनानी भाषा के शब्द है जो मेंसे ऋषियों से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ मापन होता है। अगला है क्षेत्रमिति को परिभाषित कर। क्षेत्रमिति को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? क्षेत्रमिति को हम अनेक तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं या आयतन निकालते हैं, वो भी क्षेत्रमिति कहलाता है। या दूसरा तरीका से हम पढ़ सकते हैं, गणित शास्त्र के जिस शाखा में किसी आकृति की लंबाई समतल आकृतियों के क्षेत्रफल आयतन तथा परिमाप के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वह क्षेत्रमिति कहलाता है। जैसे कि ये आकृति है, हम लोगों को पता है कि यह आकृति क्या है। तो ये आकृति जो है आयत का है। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लंबाई को मापेंगे और फिर चौड़ाई को मापेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कैसे निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल हम बहुत सारे आकृतियों में निकाल सकते हैं, जैसे आयत में निकाल सकते हैं, वर्ग में निकाल सकते हैं, त्रिभुज में निकाल सकते हैं, चतुर्भुज में निकाल सकते हैं, इत्यादि में हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आता है कि क्षेत्रफल एक समतलीय आकृति जितनी जगह घेरती है, जैसे कि एक समतल के आकार का आकृति है, इसमें जितनी जगह को घेरती है, ये सब जगह है, इस सभी जगह को घेरती है, जितनी जगह को घेरती है उसे ही उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल के बाद हमको पढ़ना है महत्वपूर्ण सूत्र। जिस तरह से आयत होता है तो आयत का लंबाई और चौड़ाई, या वर्ग होता है तो वर्ग में जो होता है वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, तो उसका जो है हम क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की हमें जरूरत पड़ती है। जो सूत्र है जिसे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? इस पर क्वेश्चन आएगा इस तरह से, एक आयत दे दिया, इसका लंबाई दे दिया 5 मीटर और चौड़ाई दे दिया 3 मीटर। अब कहेगा कि बताओ कि आयत का जो क्षेत्रफल कितना है। आसान भाषा में समझेंगे कि आयत का जो लंबाई है कितना है, 5 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 3 मीटर है। हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, 5 गुने 3 करेंगे, निकल जाएगा 15 वर्ग मीटर, जो निकल गया क्षेत्रफल हो गया। उसी तरह से लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है कि क्षेत्रफल बट्टा में चौड़ाई, फिर चौड़ाई बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टा में लंबाई। जिस तरह से आयत में हम इन सभी सूत्रों को पढ़े हैं, उसी तरीका से आगे भी हमको वर्ग में सूत्र पढ़ना है। वर्ग में पढ़ना है, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। जैसे कोई इस तरह के प्लॉट है, खेत का प्लॉट है जो कि वर्गाकार है, और इसका एक भुजा हमको दे रखा है कि कितना है, 5 मीटर है। वर्ग में एक बात होता है, वर्ग में सभी भुजा जो होता है वो बराबर होता है। इससे एक भुजा 5 मीटर है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, दूसरा भी 5 मीटर हो जाएगा, तीसरा भी कितना हो जाएगा, तीसरा भी 5 मीटर हो जाएगा, चौथा भी कितना होगा, तो चौथा भी 5 मीटर हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसमें से किसी एक भुजा का स्क्वायर करेंगे, वो निकल जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन आएगा कि जब वर्ग के क्षेत्रफल दिया हो तो हमको एक भुजा की लंबाई पता करना है। उसके लिए कैसे हम निकाल सकते हैं?
आसानी से सूत्र निकाल सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। एक साइड से हम जब स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरे साइड में कितना आ जाता है, दूसरे साइड में आ जाता है रूट। एक भुजा बराबर फॉर्मूला बन जाता है कि रूट अंडर क्षेत्रफल। अगला फिर आता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल के बाद पढ़ना है परिमाप या परिमिति। परिमाप या परिमिति क्या होता है? एक समतलीय बंद आकृति। समतलीय बंद आकृति इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है। एक समतलीय बंद आकृति को घेरने वाली सभी रेखाखंड की लंबाई, जैसे कि एक समतलीय बंद आकृति है, इसमें रेखाखंड कितना रेखाखंड से घिरा है? 4 रेखाखंड से घिरा है। चारों रेखाखंड का लंबाई अलग अलग कुछ न कुछ होगा, और सभी रेखाखंड की लंबाइयों का जब योगफल निकालते हैं तो वो उस आकृति का परिमिति या परिमाप कहलाता है। जिस तरह से हम क्षेत्रफल में पढ़े थे कि आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, उसी तरह से आगे पढ़ेंगे कि आयत के परिमिति क्या होता है। फिर आयत के परिमिति मालूम हो तो लंबाई क्या होगा, फिर वर्ग के परिमिति क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। आयत के परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब क्वेश्चन में देगा कि यदि आयत के परिमिति मालूम है और चौड़ाई मालूम है तो लंबाई बताए। लंबाई बराबर फॉर्मूला हमको याद नहीं रहेगा, बनेगा कैसे? लंबाई बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई के गुना में कौन है? गुना में 2 है। 2 को जब इधर लाते हैं तो 2 कति में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी हो जाएगा परिमिति बटा में 2। मान निकालना है हमको लंबाई। जब चौड़ाई को इधर लाएंगे तो चौड़ाई इधर का प्लस में है, जब चौड़ाई इधर आएगा तो चौड़ाई बन जाएगा माइनस में, यानी कि हो गया परिमिति बटा में 2 माइनस में चौड़ाई। उसी तरह से हम चौड़ाई भी निकाल सकते हैं कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा परिमिति बटा में 2 और माइनस में हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई बराबर बन जाएगा परिमिति बटा में 2 माइनस में हो जाएगा लंबाई। जिस तरह से आयत में परिमिति निकलता है ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज में भी अलग प्रकार से परिमिति निकलता है। त्रिभुज के परिमिति होता है 3 गुने 1 भुजा की लंबाई। यहाँ से हमें पूछ देगा कि एक भुजा की लंबाई बताओ। एक भुजा की लंबाई बताओ। एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? एक भुजा की लंबाई के गुना में कौन है? गुना में 3 है। जब 3 को इधर लाएंगे तो 3 आ जाएगा भाग में, क्योंकि एक भुजा की लंबाई हो जाएगा परिमिति और बटा में 3। अगला सूत्र है वर्ग के परिमिति बराबर 4 गुने 1 भुजा की लंबाई होता है। एक भुजा की लंबाई पूछ देगा कि एक भुजा की लंबाई बराबर क्या होता है। एक भुजा की लंबाई क्या होता है? तो जिस तरह से त्रिभुज में अभी पढ़े है कि एक भुजा की लंबाई के गुना में कौन है? 3 था, तो 3 को इधर लाया तो 3 भाग में आ गया। उसी प्रकार से वर्ग के परिमिति 4 गुने 1 भुजा की लंबाई होता है। यहाँ भी एक भुजा की लंबाई पूछेगा। एक भुजा की लंबाई के गुना में कौन है? 4 है। जब 4 को इधर लाएंगे तो 4 आ जाएगा भाग में, लेकिन एक भुजा की लंबाई हो जाएगा परिमिति बटा में 4।